गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम करते हैं। इन टुडे सेशन वी विल डिस्कसिंग अबाउट MOT, बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की नंबर 14 से ज़्यादा हो तो किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड होती है, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा बहुत इजी टॉपिक है, हो जाएगा क्लियर। आपको सीक्वेंस बताया था ड्यू टू 14 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, इस तरह से आपको सीक्वेंस बताया था ड्यू टू 14 इलेक्ट्रॉन तक हमने। अगर इलेक्ट्रॉन की नंबर 14 से ज़्यादा हो तो ये सीक्वेंस किस तरह से काम करेगा, उसके रिगार्डिंग मैं आज के इस लेक्चर नंबर 22 में आपके साथ बात करने वाला हूँ। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 22 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग, 22 केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर हम आज सीखेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी में डायग्राम बनाना, एनर्जी लेवल डायग्राम मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। मैंने लास्ट तक तुमको कहा था 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो सीक्वेंस वो रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो तो सीक्वेंस किस तरह से काम करेगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14 तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या कहेगा आपको, उसकी रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। जब एन इलेक्ट्रॉन क्या हो 14 से ज़्यादा हो, मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल, O2, F2 और Ne2। मीन्स मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन मीन्स O2 मॉलिक्यूल, Ne2 मॉलिक्यूल्स, सपोज करो F2 मॉलिक्यूल्स। इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन 8 to the 16 इलेक्ट्रॉन, एंड देन नियॉन 10 to the 20 इलेक्ट्रॉन, एंड देन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 to the 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों के लिए एनर्जी डायग्राम हम बना के अब इसको सीखने वाले बच्चों, ध्यान देना, अभी आपको क्लियरिफाई हो जाएगा क्या कहना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, देन एनर्जी लेवल डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा 1s, ये सीक्वेंस याद रखना, सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s, आफ्टर दिस सिग्मा 2s एंड देन सिग्मा स्टार 2s, आफ्टर दिस सिग्मा स्टार 2s के बाद जो ऑर्बिट आएगा वो आएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ईच ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, ये मॉलिक्यूल ऑर्बिट है, सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी इक्वल हुआ करती है। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी स्टूडेंट हुआ करती है बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन कहीं आ रहे तो इसमें एक भरेगा, इसमें एक भरेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भरेंगे इसमें। अब यहाँ तक पहुँच गए आप, सपोज करो कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो इसको 1 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, बिकॉज दीज 2 ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। अगर यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है तो 10 तक तो यहाँ भर जाएंगे। ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2, 4, 6, 8, 10 भर गए। देखो इसमें 2 भरे आपने, इसमें 2 भरे, इसमें 2 भरे, इसमें भी 2 फिल किए, इसमें भी 2 फिल किए, तो कितने हुए 2, 4, 6, 8, 10। अब मान लो कि मॉलिक्यूल में ही 12 इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो इन दोनों में एक एक भरेगा। ऐसा नहीं कि एक में 2 भर दिया और एक में 0 नहीं, बिकॉज दीज 2 ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। सो अब अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसमें 2 भर जाएंगे और इसमें भी 2 भर जाएंगे। 13 इलेक्ट्रॉन की कोई कंडीशन आ रही है तो यहाँ तक हो गए 12 और फिर यहाँ एक 13, क्योंकि पहले एक एक करके भरा तो हो गए 12, फिर 13, तो फिर एक इसमें 2 आ जाएगा, फिर वापस ये भरेगा, फिर ये भरेगा। तो 13 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में यहाँ 2 और यहाँ 1 होगा। समझ गए होंगे आप किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल्स, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये सीक्वेंस आप दिमाग में रखना स्टूडेंट, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी इक्वल हुआ करती है। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका जो ऑर्बिटल्स आएगा वो आएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। पाई स्टार
2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी इक्वलाइज होती है। एंड देन लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो, मीन्स मॉलिक्यूल O2, F2 और Ne2 मॉलिक्यूल के लिए। और इससे पहले वाले मॉलिक्यूल N2 तक, मीन्स ड्यू टू 14 इलेक्ट्रॉन तक एनर्जी लेवल में क्या था कि ये दोनों ऑर्बिटल पहले आ जाते थे और ये बीच में आता था, खाली इतना ही फर्क था। दीज बिफोर सिग्मा 2pz से बिफोर आ जाते ये दोनों, बस ये ऑर्डर था। अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम, तो किस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा और फिर इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालने की आपको ट्राई कराएंगे। और फिर आपको इसका शॉर्टकट और नेचर भी मैंने आपको पहले सिखाया है बच्चों, नेचर भी बताया है। देखिए आप ध्यान से देखना, इसको कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्या है, 1 मिनट के लिए प्लीज़ कीप क्वाइट बच्चों, ध्यान दो। बराबर दिख रहा है? 1 मिनट क्लियरिटी में देखिए पता चल रहा है बच्चों। पहले इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन तक जो सीक्वेंस है, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो सीक्वेंस ये होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py इज लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। तो इलेक्ट्रॉन को भरने का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो कुछ इस तरह से हुआ करता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। मतलब कि अब हम इसका डायग्राम बनाएं, ऑर्बिटल डायग्राम, जिसको कहते हैं MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डायग्राम, MO डायग्राम। तो इस तरह से बनेगा, स्टूडेंट देख लेना आप 1 मिनट के लिए। यहाँ से सिग्मा, ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और यहाँ फिल हो जाएंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में। यहाँ सिग्मा 1s, इसका नाम होगा सिग्मा 1s। आफ्टर दिस सिग्मा स्टार 1s आप सीख रहे होंगे बच्चों। उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इस तरह से कुछ इस तरह से देखना इधर। सिग्मा 2s, यहाँ से आया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये होगा सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये हो गया। अब हम आगे बनाएंगे इसको ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्बिटल डायग्राम में। कुछ लोग डायरेक्ट ऊपर से नीचे बना लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा NCERT वगैरह बुक्स में बनाए उस हिसाब से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये तीनों साथ में बनेगा सिग्मा, इसको अब ऐसे जा रही है एनर्जी ऐसे ऊपर की तरफ। अब यहाँ ऊपर जगह नहीं, मैं इसको इधर बना रहा हूँ, ये पूरा एक ऑर्बिटल। और सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर होती है। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर होती है। ये इस तरह से बन जाएगा बच्चों, ध्यान देना, अभी पता चल जाएगा तुमको। दिस वन इज सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, आफ्टर दिस पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब देखो सिग्मा स्टार 2pz, डायग्राम बना लेते हैं इसका, OD ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ सिग्मा 2pz, यहाँ पाई 2px, यहाँ पाई 2py, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो यहाँ 2, 4, 6, 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18 और 20, 20 इलेक्ट्रॉन तक वही ऑर्डर है। सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, ये ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे वहाँ से। उसके बाद ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे बनाया है, पहले ये था, फिर ये यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। फिर सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर है। फिर पाई स्टार 2px, तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा 2pz। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डबल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 इस एटॉमिक ऑर्बिटल से आएंगे और 3 इस एटॉमिक ऑर्बिटल से आएंगे। तो जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये MOT का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से ये ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल लेके बच्चों समझते हैं। सबसे पहले आपको हम पूछा कि
Draw the orbital diagram of O2 molecules. Write their electronic configuration according to the MOT theory, molecular orbit theory, and draw orbital diagram and calculate the nature of the molecules according to the MOT and also calculate bond order. तो आपको कहा कि O2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हुए उस मॉलिक्यूल की MOT के अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर नेचर बताओ। तो नेचर दो तरह की होती है, पहले भी मैंने बताया कि अब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरा होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसकी नेचर पैरामैग्नेटिक होगी, और इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो उसकी नेचर डाईमैग्नेटिक होगी। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले सबसे पहले वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। बच्चों O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर O2, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन हैं। O2 मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है आपको बेटा O2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ट्राई कर लीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख लो आप अच्छे से, 16 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले सिग्मा 1s में 2, फिर सिग्मा स्टार 1s में भी 2, फिर सिग्मा एस उसमें ही भर देते हैं। चलो 16 इलेक्ट्रॉन को हम इस सीक्वेंस में भरते हैं बच्चों। कौन से सीक्वेंस में, इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर सिग्मा 1s O2 मॉलिक्यूल में 8 2 जा 16 इलेक्ट्रॉन है, फिल करते हैं 16। पहले सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, सिग्मा 2pz में 2। कितने इलेक्ट्रॉन हुए काउंट करो, 2 4 6 8 10। फिर इन दोनों की एनर्जी बराबर है, फिर भी 2 2, तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14। अब 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इन दोनों की एनर्जी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो कितने हो गए देखो, 14 15 और 16। क्योंकि अब ऐसा नहीं कर सकते कि 16 है तो इसे एक में 2 भर दिए, नहीं, बिकॉज दीज 2 ऑर्बिटल्स कंटेन इक्वल एनर्जी। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py दोनों की एनर्जी इक्वल है, और आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन तक तो फिल हो गए यहाँ तक। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने, टोटल O2 मॉलिक्यूल के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसमें एक भरोगे, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे। ऐसा नहीं कि पाई स्टार 2px में 2 भर दिया और पाई स्टार 2py में 0 कर दिया, ऐसा नहीं। दोनों की इक्वल एनर्जी है तो दोनों ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ तक आपके 16 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। अब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इसमें भरोगे 2, इसमें भरोगे 2, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, फिर सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, और इन दोनों में एक एक। देखो अकेला इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखे आपको तो आप कहोगे कि O2 मॉलिक्यूल की नेचर। चलो अकेला इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, जब भी इलेक्ट्रॉन अकेला हो पैरामैग्नेटिक, नेचर आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत बार जी नीट जैसे एग्जाम में यही पूछते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT। तो आपको ये अब इलेक्ट्रॉन भर के देखा आपने, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आए अकेले, नेचर कैसी आ गई, पैरामैग्नेटिक। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। इसकी बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू MOT, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA, number of electron in bonding molecular orbitals, and Na is the number of electron in anti bonding molecular orbitals. Bonding means बिना स्टार वाले, 2 4 6 8 10 बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो 2 4 6 8 10, यहाँ रख लो 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग मीन्स स्टार वाले इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए बच्चों, 2 4 5 और 6, स्टार वाले इलेक्ट्रॉन 5 और 6, 1/2 बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा जस्ट आपको। 10 माइनस 6 कितना आएगा, 4, 4 × 1/2 बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा 2। दैट्स ऑल, O डबल बॉन्ड O। वैसे मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड सिखाई है आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बच्चों, लेकिन इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरा, ये ऑक्सीजन के लिए था। समझ में आ गया होगा बच्चों O2 मॉलिक्यूल के लिए। आपको फिर से देख लो अच्छे से, 16 इलेक्ट्रॉन है, इस सीक्वेंस में फिल करना है, इस सीक्वेंस में डायग्राम बनाना है,
इलेक्ट्रॉन अगर अनपेड आता है तो मॉलिक्यूल की नेचर पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन अगर पेड आता है तो मॉलिक्यूल की नेचर डाईमैग्नेटिक। इसमें अभी तक सारे इलेक्ट्रॉन, लास्ट के इलेक्ट्रॉन देखे आपने, एक एक आ गए अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो ये इसमें एक एक अकेले इलेक्ट्रॉन अनपेड, तो नेचर कैसी हो गई, नेचर कैसी हो गई, पैरामैग्नेटिक। चलिए O2 का एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा बच्चों, लिख लीजिए O2 का। फिर मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल F2 मॉलिक्यूल के लिए। आई होप आप समझे होंगे अच्छे से। फिर भी किसी को यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके भी आप डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। लेकिन वीडियो को आप अच्छे से देख के इसको नोटबुक में नोट करना गाइस, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप इसको ज़रूर लिख लेना, अच्छे से ट्राई कर लेना, सॉल्व कर लेना। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता ही है आपको। चलो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। अब सपोज करो कि आपको ऑक्सीजन की जगह दूसरा मॉलिक्यूल दिया, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। वापस मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, मेरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, सुनना बच्चों। क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से है। व्हाट इज़ द क्वेश्चंस। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको रब कर देते हैं, ये ऑक्सीजन के लिए थे सारे। अब मॉलिक्यूल दूसरा आ रहा है तो मैंने इलेक्ट्रॉन को रब कर रहा हूँ बच्चों, समझ जाना। जो रेड पेन से मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे इस सीक्वेंस में, उनको मैं रब कर दे रहा हूँ। यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन भरे थे उनको भी मैं रब कर दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल के लिए गेम ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन लूँगा मैं F2 मॉलिक्यूल के केस में। अब खाली है ये सारे ऑर्बिटल्स, देखना केयरफुली आप। चलो स्टूडेंट, वी कैन टेक एग्जांपल हियर F2। आपको अभी अभी समझ में आ जाएगा। F2 मीन्स क्या होता है बच्चों, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। किसके लिए कर रहा हूँ मैं, अब फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए। अब अभी हमारी जो कहानी शुरू हो रही है वो किसके लिए शुरू हो रही है, फ्लोरीन के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2। अब यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और वहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16, और ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। क्योंकि 18 है, दोनों में एक एक भर जाएगा, वो लास्ट वाला खाली रह जाएगा। ये भर दिए इलेक्ट्रॉन। अब आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखिए। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दो है, पेयर्ड है। किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मींस स्टार वाला या बिना स्टार वाले, किसी में अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है। तो आप नेचर बता दो इसकी, डाईमैग्नेटिक। कहानी खत्म हो गई। कैसी नेचर है बच्चों इसकी, डाईमैग्नेटिक। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं हम। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मीन्स बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग मीन्स स्टार वाले इलेक्ट्रॉन, जिसमें एंटी बॉन्डिंग मीन्स स्टार लगा है। 2 4 6 8 रख दिया 8। रिमाइंडर कितने रह गए, इसको सबस्ट्रेट किया, रह गए 2 × 1/2। कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, 1। डेट्स ऑल। F सिंगल बॉन्ड F। ये हो गई कहानी। यहाँ फ्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर फ्लोरीन की कितनी आएगी, 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगी। यहाँ से कहानी आपकी पूरी कहानी। फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कहानी खत्म बच्चों। फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, नेचर डाईमैग्नेटिक। ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, चलो अलग पेन से भर लेते हैं इलेक्ट्रॉन ताकि आपके सारे दुख दूर हो जाए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 4, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, पाई स्टार 2px में 2, पाई स्टार 2py में 2, और सिग्मा स्टार 2pz खाली रहेगा क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन का गेम यहाँ तक खत्म हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन सब हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरा, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं भरा। ये साइड वाले ऑर्बिट होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से एक आएगा, तब 2 यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ से एक आएगा, फिर यहाँ से आएगा, तब 2 यहाँ भरेंगे।
इनको कहते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल। जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूल ऑर्बिट बनते हैं। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर एटॉमिक ऑर्बिटल से आया, एक इधर से आया तो 2 भर गए, इधर से 1 आया, इधर से भी 1 आया तो 2 भर गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भर रहे बच्चों, इधर से 1 आया, इधर से 1 आया तो यहाँ 2 भरे, फिर इधर से 1 आया, इधर से 1 आया तो यहाँ 2 भरे, फिर इधर से 1 आया, इस एटॉमिक ऑर्बिटल से 1 आया तो यहाँ 2 भर गए। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से 1 आया तो यहाँ 1 भरा, फिर यहाँ से 1 आया तो यहाँ भरा, फिर यहाँ से 1 आया और यहाँ से 1 आया। समझ में आ रही है बात आपको? कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 4 6 8 10, तो यहाँ भी 2 4 4 4 8 और ये 2 10 हो गए। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल में से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरते हैं इस तरह से। पहले वाले ऑक्सीजन में मैंने ये एटॉमिक में भरे ही नहीं थे, खाली छोड़ दिए थे। आपकी बात समझ में आ गई होगी, मैं डायरेक्ट समझाना चाहता हूँ। हमको किससे मतलब होता है, इनसे। सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। दिस इज द एनर्जी डायग्राम। ये ऊपर, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके ऊपर आएगा ऐसे। तो जगह नहीं बोर्ड पे, तो मैंने इसको साइड में बना दिया है। आई होप आप सीख गए होंगे। 1-2 बार और वीडियो देखना, नहीं पता चले तो मुझे पूछना। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, Ne2 मॉलिक्यूल का। बच्चों इसको रफ करता हूँ मैं अब। F2 का आप समझ गए होंगे। नाउ वी कैन टेक एग्जाम्पल फॉर Ne2, नियॉन 2 मॉलिक्यूल। नियॉन 2 में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन बच्चों, 10 2 जा 20। चलिए 20 इलेक्ट्रॉन की कहानी हम शुरू करते हैं Ne2 मॉलिक्यूल के लिए, नियॉन 2 मॉलिक्यूल के लिए। Ne2 मॉलिक्यूल्स, फॉर Ne2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ से रफ किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया। चलिए चलो, इलेक्ट्रॉन भी फिल किए हुए हैं, रहने दो, यहाँ तक देख लेते हैं अभी बाद में। चलिए बच्चों, Ne2 मीन्स 10 into 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर, 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, सिग्मा पाई स्टार 2px में 2, पाई स्टार 2py में 2 और सिग्मा 2pz में 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर गए, 20। अब आपको दिख रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन 20 भरे, इसमें भी भर दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और यहाँ 20। तो यहाँ से पेयरिंग हो गया, आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पेयरिंग और सॉरी एक यहाँ पेयरिंग, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए और वहाँ भर गए, हो गए 20 के 20। ये हो गया अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। चलिए आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयरिंग, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मॉलिक्यूल Ne2 की नेचर कैसी होगी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाईमैग्नेटिक, कहानी खत्म, डाईमैग्नेटिक नेचर। बॉन्ड ऑर्डर, हाउ कैन यू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ NB माइनस Na। NB means number of electrons in bonding molecular orbitals, Na means number of electron in anti-bonding molecular orbitals। NB बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन, कितने बिना स्टार वाले, 2 4 6 8 10 10। चलो बिना स्टार के इलेक्ट्रॉन 10 माइनस Na एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है। पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बढ़ते हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता है। चलिए 2 4 फिर बाद में 6 8 और 10 माइनस 10 इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2, हाउ मच, 0। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2 मॉलिक्यूल इज 0, कहानी खत्म। नेचर डाईमैग्नेटिक। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा, F2 N2 Ne2। चलो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों NO मॉलिक्यूल का, हेट्रो मॉलिक्यूल। आपने समझ लिया होगा हेट्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल। चलो अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी। NO, N और O,
दिस इज हेटेरो मॉलिक्यूल. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर? 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं गिन रहा हूं मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूं. इसमें बॉन्ड ऑर्डर में टोटल इलेक्ट्रॉन ही लेने होते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन. 7 + 8 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर स्टूडेंट? 15 इलेक्ट्रॉन्स. अब इन 15 इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीक्वेंस लिखेंगे. कैसे इलेक्ट्रॉन बनना? अकॉर्डिंग टू द दिस ऑर्डर. ये ऑर्डर क्या है? सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, सिग्मा 2pz में 2. अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो यहाँ तक 2 4 6 8 10, 2 12 और 2 14, यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों. अब आगे के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन भरने कितने हैं आपको? टोटल 15 इलेक्ट्रॉन करना है. इन दोनों की एनर्जी बराबर है. यहाँ तक तो 2-2 भर गए. इन दोनों की एनर्जी बराबर है. अब इलेक्ट्रॉन एक ही रहा तो इसको 1 मिल गया. आगे तो अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बस इसमें 0 आ जाएगा, इनमें भी 0 आ जाएगा, मतलब भरने की जरूरत नहीं. अब आप बॉन्ड ऑर्डर में ये हो गए 15 इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में. 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15. बॉन्ड ऑर्डर. नेचर. मॉलिक्यूल को देख के पता चल रहा अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला. नेचर कैसी होगी? NO मॉलिक्यूल की नेचर. आपको पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ NO अकॉर्डिंग टू द MOT, मॉथ थ्योरी के अकॉर्डिंग टू NO मॉलिक्यूल की नेचर बताओ. तो आप कहोगे साहब इसकी नेचर अकेला पैरा होता है और पेयर्ड डाया होता है. तो कैसी नेचर होगी? पैरामैग्नेटिक. कहानी यहाँ से खत्म. बॉन्ड ऑर्डर निकालो. कोई बात नहीं सर, अभी अभी निकाल देते हैं. हाफ into Nb minus Na, number of electron in bonding molecular orbitals minus number of electron in anti-bonding molecular orbitals. Bonding means बिना स्टार वाले 2 4 6 8 10. 10 इलेक्ट्रॉन है जो बिना स्टार वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. एंटी बॉन्डिंग मीन्स स्टार वाले. यहाँ स्टार है 2 4 5, 10 - 5. कितना बच गया बच्चों? 5. 5 × 1/2 2.5. दैट्स ऑल. NO मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आई? 2.5. नेचर कैसी आई? पैरामैग्नेटिक. सब ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ. सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, 2s में 2, स्टार 2s में 2, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ 1 1, बस 1 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ गिन लो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 4 6 और 2 8 आए, उसमें भी 0. ठीक है, खाली हो गया. अब यहाँ देख लो 2 4 6 7 8, तो यहाँ से भी खाली करो इसको. पहले इनको पूरे को खाली कर दो. 8 इलेक्ट्रॉन का आपको अरेंजमेंट करना है. पहले 1 1, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, 1 2 भरे. फिर यहाँ से 1 आया, इस ऑर्बिटल से 1 आया, इधर 2 भरे. फिर इधर से 1 आया, इधर से 1 आया, इधर 2 भरे. अब इधर से 1 आया तो इधर 1 भरा, इधर से 1 आया तो इधर 1 भरा. बस दैट सॉल्व कहानी. इस तरह से इलेक्ट्रॉन, बाकी के ये खाली रहेंगे ऊपर. हो गया ऑर्बिटल डायग्राम. बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई होगी NO की. और इलस्ट्रेशन लेते हैं, और इलस्ट्रेशन लेते हैं. अब आप खुद से डायग्राम बनाओ और खुद से करो. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर. O2 -2 बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी NO के लिए. अब मैं लेता हूँ O2- का एग्जांपल. बच्चों देखना, ये इलेक्ट्रॉन रफ कर देते हैं. NO के लिए थे. अब कुछ नहीं, ये तो सीक्वेंस रह जाएगा. मैं इसको रफ कर दूंगा. तो अब इलेक्ट्रॉन भरने का ही सीक्वेंस है. इसको अब ऑर्बिटल डायग्राम को ऐसे रहने दो. जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी हम फिल कर देंगे, कम या ज़्यादा कर देंगे, हटा देंगे. घबराने की ज़रूरत नहीं है. चलिए, हमने हमारी क्लास में बैठे बच्चे से पूछा कि बच्चों O2 की MOT के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नेचर बताओ, ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ. आपको पता चल रहा है ऑक्सीजन के पास 8 2 16 इलेक्ट्रॉन डाई एटॉमिक फॉर्म में. तब 16 में से 2 माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन. 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करो इस सीक्वेंस में. अगर पेयर्ड है तो डाई मैग्नेटिक. कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें अगर अनपेड आया तो पैरा इलेक्ट्रॉन भर लो ऐसे. हाफ Nb - Na कर लो, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगी. 18 इलेक्ट्रॉन O2-. कैसा आएगा?
2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। आप कहोगे O2 माइनस की नेचर कैसी होगी बच्चों? सारे पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर हाफ Nb माइनस Na। बी बोले तो बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 10 माइनस Na बोले तो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और ये 8। 10 माइनस 8 1/2 2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा बच्चों? 1। F सिंगल बॉन्ड F, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F सिंगल बॉन्ड F, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। F सिंगल बॉन्ड F। कहानी यहाँ तक आपकी आगे पूरी होगी। फ्लोरीन के बीच में क्या आएगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड आएगा। नेचर डाईमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन भरो, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 18। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। यहाँ से एक आएगा, ऐसे सीक्वेंस अपोजिट कर दो, यहाँ से एक आ जाएगा। चलो कहानी खत्म। सपोज करो कि O2 प्लस मतलब 16 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन को इस सीक्वेंस में करो। 15 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड आएगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगी। तो ये था MOT के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, मॉलिक्यूल की नेचर पता करना। इन सब के लिए एक शॉर्टकट मेथड मैंने पहले ही आपको बताई है। 1 मिनट में आंसर लाने के लिए बच्चों मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। किस तरह से होगा आपका काम, वो भी इतना काम जो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको मिनटों में कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बताया है बच्चों। कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं वो देख लो आप। 1 सेकंड में आपको सिखा देता हूँ मैं। पहले के लेक्चर में एक बार और मैंने डिस्कशन किया था, फिर से देखना आप, क्लियर हो जाएगा अभी जस्ट। बॉन्ड ऑर्डर के लिए और नेचर के लिए। अकेला इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक, बार बार बोल रहा हूँ। अब एक ट्रिक्स मेथड, शॉर्टकट मेथड जो आपके साथ अभी बात कर लेता हूँ। क्या है ट्रिक्स ऑफ द डे? आज का हमारा ट्रिक्स है कि बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर आपका आके रुक जाएगा 3 पे। इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। ये सीधा याद रख लो। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3। अब आप क्या करते जाओ? 13 आधा हाफ करते जाओ बॉन्ड ऑर्डर के लिए 2.5। इलेक्ट्रॉन आए सपोज 12 तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। इलेक्ट्रॉन आए 11 तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। इलेक्ट्रॉन आए 10 तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1। इलेक्ट्रॉन 9 तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 0.5। इसमें से 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5। इलेक्ट्रॉन आ गए 8 तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 0। चलो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन हुए 15, नीचे भी चलते रहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2.5। इलेक्ट्रॉन हुए 16 तो बॉन्ड ऑर्डर आपको लिख लेना, इसमें से वापस 0.5 बात करो तो 2। इलेक्ट्रॉन हुए 15, 0.5 सबस्ट्रेट करो तो हो गया 1.5। इलेक्ट्रॉन हुए 17, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 18, फिर से 0.5 इसमें से सबस्ट्रेट करो, इसमें से बॉन्ड ऑर्डर में से तो 1। इलेक्ट्रॉन 19 बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 1 में से 0.5 सबस्ट्रेट किया 0.5। इलेक्ट्रॉन हुए 20 अगर है इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें से 0.5 सबस्ट्रेट करो, 0.5 में से 0.5 सबस्ट्रेट हुआ 0। ये आपको एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा। सपोज आपको पूछा कि N2 O2 और F2 का और Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बच्चों देखना, इधर देखना, अच्छे से देखना फिर से। नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3, आंसर 14 पे 3, फॉर्मूले की जरूरत नहीं। O2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2। चलो साहब 18 बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 18 पे 1, ये 1, 18 पे 1। Ne2 20 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 0, कहानी खत्म। किसी की भी बॉन्ड ऑर्डर चाहिए आपको इस मेथड से मिल जाएगी। दिस इज द ट्रिक्स।
अब एक बच्चा बोल रहा सर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो बाबा का कॉन्सेप्ट है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में फिर एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बाबा का कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों, अगर आपको ऐसा दे दिया कुछ बातें, मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा, बच्चों ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है, बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब आप समझो, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे आपको कहा कि N2 और O2 में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो इसका 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, O2 ज़्यादा हो जाएगा N2 से। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना। मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर 0 आती है तो वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, फ्रिक्शनल में आती है तो कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ बातें हैं बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग, आप इन बातों को दिमाग में रखना। एंट्रेंस के व्यू से आप कुछ खास बातें याद रखना। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा अगर NB ज़्यादा है, कहीं भी NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की नंबर ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा। Na ज़्यादा है NB से तो एग्जिस्ट नहीं होगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा, ऐसी कंडीशन है। ये एक कंडीशन बताई हुई है एंट्रेंस के विषय, NCERT में नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में अगर ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कहीं दी है Na ग्रेटर है NB से, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। और Na और NB की नंबर भी बराबर है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगी तो भी मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। इन दो कंडीशन में नॉट एग्जिस्ट, ये कंडीशन में एग्जिस्ट मॉलिक्यूल दिखेगा। तो ये था नेचर के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूल की नेचर कैसी होती है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो पैरा, और सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड आते हैं तो डाईमैग्नेटिक नेचर होगी। अब आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन जो NCERT JEE नीट में पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ या दे देता हूँ होमवर्क में। जैसे आपको कहा कि O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, इसमें पूछा कि अरेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में पूछा गया, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद से कर लेना बच्चों। इस लेक्चर को मैं यहाँ शायद फिनिश कर लूँ, आपको अगर ये पता चले तो इस हिसाब से देख लोगे। 16 O2 या 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2, फिर O2 प्लस 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसके हिसाब से इनको अरेंज कर लेना है। फिर बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आए उसको बॉन्ड लेंथ में रिवर्स कर देना है। तो दो क्वेश्चन हमने पूछा है आपको, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, और दूसरा मैंने आपको पूछा है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगी। बच्चों अब MOT के रिगार्डिंग कुछ बाकी नहीं, यहाँ पर MOT में फिनिश कर दी है। अब बची है खाली एक VBT, वो VBT पढ़ा दूंगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VSEPR में आपको पढ़ा चुका हूँ, और भी मॉलिक्यूल का शेप जानने के लिए कुछ VSEPR पे आप थोड़ी प्रैक्टिस करना। सबसे इंपॉर्टेंट VSEPR है, और MOT में कोई थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है। ये बॉन्ड ऑर्डर और मॉलिक्यूल की नेचर अक्सर पूछी जाती है, इस तरह के क्वेश्चन जो इस शॉर्टकट से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब VBT आपको सिखाऊंगा, D पाई P पाई सिखाऊंगा, और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और एक बार क्विक रिवीजन एक चैप्टर में करूंगा। फिर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। चैप्टर लास्ट पूरा होने की लास्ट स्टेज पे पहुंच रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी है, वॉन डेर वाल्स बाकी है, 2-4 लेक्चर और लगेंगे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दो, 30 लेक्चर तक पूरा करेंगे। और लंबा खींच सकते हैं हम, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। आप इन सारे टॉपिक को कवर करिए बच्चों।
थैंक्स फॉर विजिट। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।